सो फाइनली गाइज वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 7 इज हेयर। और इस एपिसोड को देखने के बाद मैं यही बोलूंगा कि क्या ही एपिसोड बनाया है। जिसने भी इस एपिसोड को एनिमेट किया है उनके हाथ काट लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा एपिसोड हमें फ्यूचर में कभी भी नहीं चाहिए। सो वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 7 देखने से पहले मैं ये चाहता था कि जब मैं इस एपिसोड को एंड करूं तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा हो, पर अनफॉर्चुनेटली गाइज मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। सो नो डाउट वन पंच मैन सीजन 3 का ये जो एपिसोड नंबर 7 है वो सीजन 3 का सबसे ज़्यादा एक्शन पैक्ड एपिसोड था, क्योंकि ये पूरा एपिसोड एक्शन से भरा होने वाला था। क्योंकि इसमें फाइट होने वाली थी जो लोअर क्लास हीरोज़ हैं वर्सेस जो छोटे मोटे मॉन्स्टर हैं। इसके अलावा जो हमें एस क्लास हीरो है वो भी थोड़े बहुत एक्शन में देखने के लिए मिलने वाले थे। तो ये पूरा एपिसोड कवर करने वाला था 2 चैप्टर को, और ये दोनों चैप्टर एक्शन से भरे हुए थे। पर मेरे हिसाब से इन्होंने इस वाले चैप्टर में कुछ भी एनिमेट नहीं किया है। तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वन पंच मैन सीजन 3 आधे से ज़्यादा एंड हो चुका है। अभी बस हमें आगे 5 ही एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे। तो इन 7 एपिसोड में हमें कुछ भी अच्छा देखने के लिए नहीं मिला है। बस पूरे इन 7 एपिसोड में 2 ही एकलौते ऐसे सीन होंगे जिसमें एनिमेशन थोड़ी बहुत ठीक थी। इसके अलावा पूरा ये सीजन बेकार गया है। और ये वाला एपिसोड तो आई थिंक सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सारे जो हीरोज़ हैं वो एक्शन में देखने के लिए मिलने वाले थे। तो इन्होंने इन्हें अच्छे से तो एनिमेट नहीं किया है, और ऊपर से इस वाले एपिसोड में इन्होंने जो चैप्टर थे उनमें से काफ़ी सारे जो सीन हैं वो वैसे ही काट दिए हैं। और पता नहीं क्यों, शायद मेरा दिमाग ही खराब हो चुका है। मुझे इस एपिसोड को देखने से पहले थोड़ी बहुत होप थी कि इस एपिसोड में हमें थोड़ी बहुत तो अच्छी एनिमेशन देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि पूरा एपिसोड ही एक्शन पैक्ड है। इसमें हमें तासुमाकी की फाइट देखने के लिए मिलने वाली थी, जिसकी तो मैं बात भी नहीं करना चाहता। मांगा के कंपैरिजन में इस फाइट की बात करें तो ये कुछ भी नहीं है। मांगा में इस वाली फाइट के दौरान कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, मांगा में ही ये वाले पैनल इसकी एनिमेशन से 100 टाइम बेटर हैं। और एपिसोड 7 में इन्होंने ये जो तासुमाकी वर्सेस ये साइकिक विलन की फाइट थी, इसमें इन्होंने जो पूरी ओरा थी उसको ही चूस के ख़त्म कर दिया। इसमें जितने भी सीन थे, चाहे वो अमाय मास्क का वाला सीन हो जिसमें वो बड़े से कंक्रीट के पीस को उठाता है, उसमें बिल्कुल भी ओरा नहीं थी। इसके अलावा जो पूरी प्रिजनर था उसके भी सीन में बिल्कुल भी ओरा नहीं थी। ओरा की क्या बात करूं, एनिमेशन ही नहीं थी। तो सच बोलूं तो मैं तासुमाकी की जो फाइट हुई है उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इन्होंने पूरी ही फाइट को खराब कर दिया है। मांगा के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं थी। तुम कुछ भी कंपेयर कर लो, कुछ भी अच्छा नहीं था इस पूरी की पूरी फाइट के दौरान। तो इस वाली फाइट को वैसे ही इग्नोर करते हैं। तुम ये सोच लो कि हमें एनीमे में ये फाइट देखने के लिए मिली ही नहीं है। और ऐसी भी बात नहीं है कि ये पूरा का पूरा एपिसोड ही खराब था। इस एपिसोड में एक चीज़ थी जो कि मुझे अच्छी लगी, जो कि थी तासुमाकी का ये चिबी वाला वर्जन। तो ये भी शायद अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें इन्हें अच्छी एनिमेशन डालने की ज़रूरत नहीं थी। ये वैसे ही सीन जो था वो फ़नी था। तो बस यही मुझे चीज़ एपिसोड में अच्छी लगी। इसके अलावा जितने भी जो लोअर क्लास हीरोज़ हैं उनकी हमें फाइट दिखाई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ऊपर से इन्होंने काफ़ी सारे सीन भी काट दिए, जैसे कि ये स्नाइपर वाला जो बंदा था, इसका हमें एनीमे बस एक ही सीन दिखाया, पर मांगा में इसके और भी सीन थे। ये क्लोज रेंज में भी फाइट करता है और इन्होंने इन वाले सीन को टच भी नहीं किया। तो इस स्नाइपर वाले हीरो के अलावा हमें जितनी भी फाइट देखने के लिए मिली हैं वो भी अच्छी नहीं है। तो इसके बाद हमें फाइट देखने के लिए मिलने वाली थी कैप्टन मिजुकी की। तो मुझे लगा था वो इसमें तो थोड़ी बहुत एनिमेशन डाल ही देंगे। तो ये वाले सीन भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो तुमने नोटिस किया होगा जब भी ये जैवलिन थ्रो करती है तो बस थ्रो करती है तो सीधे आगे पहुंच जाता है, बीच की कोई भी एनिमेशन नहीं है। और पूरी की पूरी ये जो कैप्टन म्यूज़की वाली फाइट थी वो अच्छी नहीं थी। इसके अलावा इन्होंने जो मांगा में ये वाला पैनल था जिसमें ये वाटरमेलन को क्रश करती है, तो उस वाले सीन को भी बिल्कुल भी जस्टिस नहीं दी है। मांगा में ये कितना बढ़िया था, और एनीमे में मैं बात भी नहीं करना चाहता।
तो इसके बाद भी एपिसोड में और भी हमें काफ़ी सारे हीरो दिखाए जाते हैं जिनकी भी फाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उनको भी अच्छे से एनिमेट इन्होंने नहीं किया है। सच बोलूँ तो इन्होंने पूरा का पूरा ये एपिसोड ही एनिमेट नहीं किया है, बस थोड़ी बहुत एनिमेशन डाली है, थोड़े बहुत जहाँ पे जो हेयर की एनिमेशन थी वो अच्छी थी। इसके अलावा तो इस एपिसोड की जो डायरेक्शन है वो भी अच्छी नहीं थी। तो इसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग विलन इंट्रोड्यूस होता है जो कि एक राइनो है, जिसके साथ इन सभी लोअर क्लास हीरो की फाइट होती है, जिसकी एनिमेशन अच्छी नहीं थी। तो सच बोलूँ तो इस पूरे एपिसोड की एनिमेशन अच्छी नहीं थी। तो इस पूरी वीडियो में बस यही बोलूँगा कि एनिमेशन अच्छी नहीं थी। तो इसके बाद एस क्लास हीरो दिखाए जाते हैं जो कि छोटे मोटे मॉन्स्टर को डिफीट करते हैं। जो एटॉमिक समुराई है वो इस राइनो को डिफीट करता है, और एटॉमिक समुराई वाला सीन भी अच्छा नहीं था। और इन्होंने इस वाले ना एपिसोड में 2 चैप्टर से ज़्यादा चैप्टर को अडेप्ट कर लिया है। तुम खुद ही सोचो, इन्होंने कितने सारे जो सीन हैं मांगा से उन्हें कट कर दिया है, और कितनी सारी जो फाइट है उसे बस ऐसे ही स्टील फ्रेम में दिखा के बहुत जल्दी निपटा दिया है। तो इन्होंने इस वाले एपिसोड में अडेप्ट किया है चैप्टर 96, 97 और 98 के शुरुआत के कुछ पेजेस को, और ये एंड हो जाता है जहाँ पे जो गारो गारो है वो अपने स्ट्रॉन्ग जो मॉन्स्टर हैं उनको भेजता है इनसे फाइट करने के लिए। और ये जो सारे एस क्लास हीरोज हैं वो टनल में एंट्री कर चुके हैं और आगे इनकी फाइट होगी। तो मेरी आगे आने वाले एपिसोड से भी बिल्कुल भी होप्स नहीं है कि हमें थोड़ी बहुत भी अच्छी एनिमेशन देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है इस सीज़न के एंड में जब साइतामा की फाइट होगी रोची से, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी एनिमेशन हो। इसके अलावा तो कोई भी होप नहीं बची है। ये पूरा का पूरा एपिसोड बस एक डिसअपॉइंटमेंट था। ये एक डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं, ये उससे भी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। पर्सनली जो पिछला एपिसोड था उसकी रेटिंग काफ़ी लो थी। मेरे हिसाब से उसकी रेटिंग 3-4 तक डिज़र्व करती थी वो, माना वो 1 से 1 तक पहुंच चुकी है शायद से। पर ये वाला जो एपिसोड है एपिसोड 7, ये डिज़र्व करता है 1 स्टार की रेटिंग, क्योंकि ये बस डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ था। इसे भरा होना चाहिए था एनिमेशन से, जो कि इसमें बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि ये एपिसोड कितनी रेटिंग डिज़र्व करता है, और क्या आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है। कई फैंस को लगा होगा, अभी भी काफ़ी सारे जो फैंस हैं वो सीज़न 3 को क्या बोलते हैं डिफेंड कर रहे हैं। शुरुआत में मैंने भी सीज़न 3 को डिफेंड किया था कि हो सकता है कि शुरुआत के एपिसोड की एनिमेशन अच्छी नहीं है, बाद में एनिमेशन अच्छी हो, पर नहीं, इसकी एनिमेशन सीज़न 2 के लेवल की भी नहीं है। और मुझे कभी भी जो सीज़न 2 की एनिमेशन है वो ख़राब नहीं लगी थी। कुछ नहीं भाई, वन पंच मैन का एंड हो चुका है। आगे देखो कितने क्रेजी सीन हैं, तुम्हें दिखेंगे नहीं। वो एटॉम में वो फ्लैश है, ये और भी हैं, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। काफ़ी सारे सीन हैं, क्रेजी फाइट होगी आगे, पर ये सारे स्टील फ्रेम्स होंगे जो कि अच्छे नहीं होंगे। बाय गाइस। तो इस वाले एपिसोड के ऊपर मैंने अपना रिएक्शन भी रिकॉर्ड किया है, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप उसे देखने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तभी उसे एडिट करूँगा, वरना इतनी मेहनत क्यों ही करनी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।